हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोगों का। जैसा ये आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आरआरबी के द्वारा मॉक लिंक जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूं कि इस मॉक लिंक से हम लोग को क्या जानकारियां मिल रही हैं और वो जानकारियां किस तरह से हम लोग की तैयारी में मदद करेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं वे उसे उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे, ताकि इसी तरह से हर एक नोटिफिकेशन जो आएगा आपके पास जल्द से जल्द पहुंचेगा। तो मॉक लिंक से जो जानकारियां मिल रही हैं मैं उसके बारे में भी जिक्र करूंगा। इसके पहले हम लोग को आरआरबी एनटीपीसी के विज्ञापन पर चलना होगा, जहां से हम लोग को एक जानकारी मिलेगी सिलेबस के माध्यम से। सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ था और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या मॉक टेस्ट दिया जा रहा है या नहीं, या उससे हट करके। तो आइए पहले हम लोग विज्ञापन पर चलते हैं। तो ये रहा आप लोग का विज्ञापन, आरआरबी एनटीपीसी जो 01/2019 का है। जैसा सिलेबस में यहाँ लिखा हुआ है, आइए पीटी के सिलेबस पर चलते हैं हम लोग। ये देखिए, सामान्य जागरूकता 40 क्वेश्चन, मैथ 30 क्वेश्चन, समान बुद्धि और तर्क शक्ति यानी जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं वो 30 क्वेश्चन है। ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन इसके अंदर में क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है उसको भी हम लोग देखते हैं। आइए, ये देखिए मैथ है, यहाँ लिखा हुआ है नंबर सिस्टम, बॉड मास, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय तथा कार्य, समय तथा दूरी, सामान्य तथा चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ व हानि, सामान्य बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी। मैं आपको यही भी तब बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन टच किया गया है मॉक लिंक में, और उम्मीद है कि जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन 28 दिसंबर से, जो कि मार्च मिड तक चलेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। मॉक लिंक में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है इस मैथ का जिसको न टच किया गया हो, उसका भी हम जिक्र करेंगे। इसके पहले हम लोग रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं। यह है अनुरूपता, नंबर सीरीज, ये वर्ड सीरीज, ये हो गया नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी, ब्लड रिलेशन, ये हो गया तर्क निष्कर्ष, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पहेली, डाटा सफिशिएंसी, कथन निष्कर्ष, डिसीजन मेकिंग आदि है। तो इसमें भी लगभग अप्रोक्स सभी टॉपिक एक्यूरेट तो नहीं दिया हुआ है मॉक लिंक में, लेकिन 80 to 90% यहाँ से टच किया जा चुका है मॉक लिंक में। और आइए सामान्य जागरूकता में चलते हैं। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन मॉक लिंक में दिए हुए हैं। खेलकूद, भारत की कला और संस्कृति से भी क्वेश्चन है। भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान से भी हैं। सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान जो CBSE 10th तक है, यहाँ से भी क्वेश्चन है। भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से भी हैं। भारत और विश्व की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से भी क्वेश्चन है। भारतीय राजनीति और शासन, संविधान और राजनीतिक प्रणाली, भारत के सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास सहित अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम से भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं मॉक लिंक में, जिसका मैं जिक्र करूंगा इसी वीडियो में। संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण संगठन, भारत और विश्व में बड़े पैमाने पर पर्यावरण के मुद्दों, कंप्यूटर और कंप्यूटर का अनुप्रयोग, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन करके आया है इस बार मॉक लिंक के माध्यम से। जैसा देखने को मिल रहा है, इसके भी क्वेश्चन का अच्छा स्कोप है। भारत में परिवहन प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, फ्लैगशिप कार्यक्रम जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, इस वीडियो में मैं जिक्र करूंगा। भारत की वनस्पति और जीव, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन,
तो आइए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं किससे कितना क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहले सामान्य जागरूकता पर चलते हैं। ये जो टॉपिक हो गया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना, यहाँ से 7 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें खेलकूद भी उसी में ही शामिल है। 1 या 2 प्रश्न खेलकूद से भी हैं। भारत की कला संस्कृति से एक क्वेश्चन है मॉक लिंक में जैसा, कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य है, तो हम लोग को वहीं से मिल रहा है। और भारत के स्मारक और स्थान के अंतर्गत मॉक लिंक में दिया हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके निकट है, ऑप्शन दिया हुआ है उससे रिलेटेड। सामान्य विज्ञान से हम बताना चाहते हैं, यहाँ पर बायोलॉजी से तीन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल से रिलेटेड है, दूसरा विटामिन डी से रिलेटेड है, तीसरा हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फिलहाल मैं इसका ओवरव्यू बता देता हूँ कैसे है। और सामान्य विज्ञान में फिजिक्स वाले पोर्शन से 2 क्वेश्चन है और केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन, यानी कि टोटल साइंस से यहाँ पर 6 क्वेश्चन ही है। उसके बाद हम आते हैं भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम। इसमें भी प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन दिया गया है मॉक लिंक में। मॉडर्न से भी 1 दिया है और सबसे ज़्यादा मेडिएवल से 1 दिया गया है और मॉडर्न से सबसे ज़्यादा 3 क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि यहाँ सभी 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद जो है भारतीय राजनीति और शासन संविधान राजनीतिक प्रणाली, यहाँ से मॉक लिंक में क्वेश्चन दिए हुए हैं 4। और यहाँ है फिर है भारत के सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास सहित अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम, इससे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके बाद क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ भूगोल से और विश्व भूगोल से हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछे गए मॉक लिंक में। और कुछ इकोनॉमिक्स से भी 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था है। और ध्वजपोत या विशेष सरकारी कार्यक्रम से मॉक लिंक में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि ये रहा 40 क्वेश्चन का ओवरव्यू। क्वेश्चन भी हम दिखाएंगे आपको। आइए मैथ पर चलते हैं। ये देखिए नंबर सिस्टम में बोर्ड मार्क्स यही सब आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये दशमलव को भी इंक्लूडिंग कर लीजिए, भिन्न को भी इसी में ले लीजिए, इतना तक में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एलसीएम एचसीएफ से यानी लघुत्तम महत्तम समापवर्ती से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनुपात समानुपात से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रतिशत से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्षेत्रमिति से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। समय तथा कार्य से और ये पाइप एंड किस्टन भी इसी में इंक्लूड कर लीजिए, 1 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। समय तथा दूरी से भी 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। समान साधारण ब्याज से भी 1 क्वेश्चन है और चक्रवृद्धि ब्याज से भी 1 क्वेश्चन इस मॉक लिंक में दिया हुआ है। और अब आ जाइए लाभ और हानि पर से भी 1 क्वेश्चन को दिया गया है। अलजेब्रा, जिसको एडवांस मैथ का पोर्शन हम लोग कह सकते हैं, तो वहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ज्यामिति से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है। त्रिकोणमिति से 3 क्वेश्चन, जिसमें 1 क्वेश्चन है ऊंचाई और दूरी से, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। और रह गया सांख्यिकी का बात, तो यहाँ से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि इससे भी सभी टॉपिक को हम लोग को ढंग से देखना है, तभी 30 में से 30 क्वेश्चन आएंगे। सभी टॉपिक से टच किया गया है, वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आइए, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 4 क्वेश्चन दिए गए हैं मॉक लिंक में। और ये सब जो है अनुरूपता नंबर सीरीज से यहाँ से 2 1 3 2 5 लगभग 5 से 8 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं। कथन निष्कर्ष से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। और ये ब्लड रिलेशन यानी संबंध से भी 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेन डायग्राम से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग उस क्वेश्चन पर चलते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
ये आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खेलकूद से है, जैसा हम लोग इसके पहले सिलेबस का जिक्र कर रहे थे उसमें खेलकूद भी था, तो ये उससे क्वेश्चन और ये करंट अफेयर्स का ही पोर्शन आ जाएगा। ये भी करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कला संस्कृति से हो जाएगा, कुचिपुड़ी नृत्य। ये पॉलिटी का पोर्शन हम लोग मान सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ बनी हुई है। ये हो गया भारत के स्मारक और धरोहर स्थल के तहत भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके निकट है। ये हो जाएगा बायोलॉजी का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो जाएगा फिजिक्स का। ये क्वेश्चन हो जाएगा बायोलॉजी का, लैक्टिक अम्ल मुख्यतः किसमें पाया जाता है। किस सब्जेक्ट से कितना पूछे गए हैं इसके जस्ट थोड़ा सा पहले मैं जिक्र कर चुका हूं। यहां मैं उस क्वेश्चन को दिखाना चाह रहा हूं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा फिजिक्स से, सामान्यतः मनुष्य द्वारा श्रव्य आवृत्ति की रेंज लगभग कितनी होती है। ये निम्न में से कौन एक धातु नहीं है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाएगा। अंतिम जैन तीर्थकर कौन थे, ये प्राचीन इतिहास से, जैसा बताए थे कि ये क्वेश्चन वहां से पूछा गया था। ये क्वेश्चन हो जाएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल यानी मॉडर्न हिस्ट्री से। यहाँ से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये जिसमें से पहला क्वेश्चन है। ये हुआ प्लासी का युद्ध, हिस्ट्री से क्वेश्चन। ये रहा गया मॉडर्न हिस्ट्री ही इसको माना जा सकता है निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ये मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे। ये देखिए, ये भारतीय भूगोल से क्वेश्चन हो जाएगा, जैसा हमने बताया था कि 5 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है। तो जैसा बिहार से भी लगती है, यूपी से भी लगती है, बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, यानी कि 5 राज्यों से लगती है। ये वाला क्वेश्चन है कौन सा बांध कृष्णा नदी पर निर्मित है, तो ये भारत भूगोल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ये भी भारत भूगोल से ही संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है। जैसा सिलेबस में उन्होंने जिक्र किया, भारत और विश्व की मानवीय आर्थिक भूगोल का भी उसमें जिक्र करना था और भौतिक भूगोल का भी, जिसमें ये मानवीय भूगोल के तहत आएगा। ट्यूनेशिया देश कहाँ स्थित है, तो ये तो विश्व के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन हो गया। ये पॉलिटी हो गया, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा राज्यसभा के कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, तो ये भी पॉलिटी का पोर्शन हो गया। जैसा हम बता चुके हैं इसके पहले कि पॉलिटी से 4 क्वेश्चन दिया हुआ है मॉक लिंक। भारत के संविधान में आपातकालीन संबंधी प्रावधान किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं, तो ये भी पॉलिटी का भी हिस्सा है। ये देखिए क्वेश्चन है अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम जो है भारत का, सिलेबस में भी जिक्र किए थे, ये उसके तहत ये वाला क्वेश्चन है। ये देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो लगभग सभी सिलेबस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ वीडियो में ही कुछ देर पहले, और उनके द्वारा क्वेश्चन कौन कौन है उसका मैं अब जिक्र कर रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेट किया जा सकता है। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट हवाई हमले में भारतीय वायुसेना द्वारा कौन से बमों का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन आइए, ये देखिए वही परमाणु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम से रिलेटेड है। सतत विकास हेतु यूएन 2030 द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये देखिए इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया जाता है, इसको हम लोग विविध में लेकर के चल सकते हैं। और
क्वेश्चन ये देखिए, भारतीय भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। भूतपूर्व इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय, तो ये इकोनॉमिक्स में आ सकता है क्वेश्चन। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है? ये भी क्वेश्चन कंप्यूटर का भी है, जैसा मैं वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ शुरू में। कंप्यूटर का भी एक अच्छा स्कोप है। ये भी कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है। ये देखिए, 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भारतीय सदस्य है? ये इंटरनेशनल मदर अर्थ डे है। आइए अब हम लोग मैथ के क्वेश्चन पर चलते हैं कि मैथ के क्वेश्चन कैसे दिए गए हैं इस मॉक टेस्ट में। और जैसा मैं वीडियो में बता चुका हूँ इसके पहले कि लगभग सभी टॉपिक से टच है क्वेश्चन जो मॉक लिंक में दिया हुआ है। ये देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बॉड मास से रिलेटेड है। ये वाला क्वेश्चन एलसीएम है, एचसीएफ से रिलेटेड है, यानी कि जो सिलेबस में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन ये भी सिंप्लीफिकेशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भिन्न का प्लस माइनस यानी जोड़ घटाव करना है इसमें। ये क्वेश्चन भी वही है, सिंप्लीफिकेशन है। ये वाला क्वेश्चन भी एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है। ये भी लगभग सिंप्लीफिकेशन ही है। ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, जैसा मैं बता चुका हूं कि 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ये भी अनुपात समानुपात से ही रिलेटेड है। ये प्रतिशत से रिलेटेड है, और जैसा कि प्रतिशत से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये भी प्रतिशत से ही रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन ये साधारण ब्याज से है, जैसा साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन दिया गया है मॉक लिंक में। और ये वाला क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का है, जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। क्योंकि 30 क्वेश्चन है और टॉपिक बहुत सारे हैं, तो हर एक टॉपिक से 1 या 2 ही क्वेश्चन मैक्सिमम सेट किए गए हैं। वैसा नहीं कि एक ही टॉपिक से 10 क्वेश्चन सेट कर दिए जा सकते हैं, जो संभव नहीं है। ये देखिए, लाभ हानि का क्वेश्चन है। ये वाला भी ऐकिक नियम यानी यूनिटरी मेथड से जो बनता है उससे रिलेटेड प्रश्न है। अगला क्वेश्चन समय और काम से ही है, लेकिन पाइप एंड कीस्टर्न का ये क्वेश्चन है, लेकिन दोनों का थीम वही रहता है। ये देखिए, समय और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि रेलगाड़ी का दिया हुआ है। ये देखिए, अब आता है एडवांस मैथ। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, एडवांस मैथ कुल 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और परीक्षा में 10 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले हैं, और वो भी किस पोर्शन से। अगला क्वेश्चन भी है एडवांस में क्षेत्रफल से, उसमें भी क्षेत्रमिति का क्वेश्चन, जैसा 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन मॉक लिंक में दिए हुए हैं। ये सब एडवांस मैथ के पोर्शन है, ये भी अलजेब्रा का है। ये सांख्यिकी से 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन ज्यामिति से है, जो कि ज्यामिति से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन ज्यामिति का ही है। ये त्रिकोणमिति का है, और बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन वहाँ से भी दिया गया है, और परीक्षा में इससे भी अच्छा आने की संभावना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। और मैथ का ये लास्ट क्वेश्चन रहा हाइट एंड डिस्टेंस।
यानी कि अब तक हम लोग मैथ और जनरल अवेयरनेस का जिक्र कर चुके हैं। अब आइए रीजनिंग पर हम लोग चलते हैं। ये रहा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। जैसा कोडिंग डिकोडिंग से भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है कुछ। ये क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग से ही है। ये कथन निष्कर्ष से है, जिसके लिए बहुत प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ता है हम लोग को, और अक्सर ऐसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहते हैं, लेकिन ढंग से प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम दिया जाएगा तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इस ढंग के पूछे गए थे। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन धारणाएं था, उसके पहले कथन निष्कर्ष था। ये क्वेश्चन ऑर्डर को पूरा करना रहता है कि बीच बीच में क्या आएगा, ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन एक ही दिया हुआ है इस मॉक लिंक में। ये क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज है कि वाट के स्थान पर क्या आएगा। दिए गए विकल्पों में से ये भी वही है, नंबर सीरीज है। ये सिंप्लीफिकेशन है, यानी मैथमेटिकल रीजनिंग है या मैथमेटिकल ऑपरेशन कह सकते हैं। ये वेन डायग्राम है। ये क्वेश्चन देखिए, मिसिंग नंबर है कि व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। ये बेमेल को छांटना है कि इसमें से बेमेल कौन है। ये देखिए, इसमें भी बेमेल ही चूज करना है। ये क्वेश्चन सजाना है और उसमें से पता लगाना है कि अंक 5 को अंक 3 के बाईं ओर रखा गया है, पंक्ति के मध्य में कौन अंक है। मतलब क्वेश्चन के अनुसार उसको एडजस्ट करना है, फिर मध्य अंक में मध्य में जो होगा उसको आंसर चूज करना है। अगला क्वेश्चन है क्लॉक से रिलेटेड है, तो क्लॉक से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन था। ये भी ये अनालॉगी इसको बोल सकते हैं कि पहला साइड में जो है, जो पहला रिलेशन दूसरा से, वहीं दूसरे साइड में क्या रिलेशन होगा एक दूसरे का। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये भी कोडिंग डिकोडिंग के तहत इसका निकाला जा सकता है आंसर। ये काउंटिंग ऑफ फिगर है। ये भी कोडिंग डिकोडिंग है। ये भी नंबर सीरीज है। ये नंबर सीरीज है। मिसिंग नंबर है। तो इसको भी हम लोग देख पा रहे हैं, जैसा कि मतलब उस विकल्प का चयन करें जिसमें आसन अक्षरों के बीच में छूटे हुए अक्षरों की संख्या अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के अनुसार एक बढ़ जाती है। तो उससे रिलेटेड हम लोग को आंसर चॉइस करना है। ये बेमेल वाला है। ये वेन डायग्राम, ये क्वेश्चन भी वेन डायग्राम का है। ये क्वेश्चन है रैंकिंग का, और ये क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग का। तो ओवरऑल हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग एक भी दिखाई नहीं दिया है। तो क्या नॉन वर्बल रीजनिंग सिलेबस में ही नहीं है या पूछा ही नहीं गया है यहाँ पर? तो आइए हम लोग एक बार फिर से सिलेबस पर चलते हैं। तो देखिए, नॉन वर्बल का यहाँ जिक्र नहीं है, नॉन वर्बल इसमें पूछा भी नहीं है, जैसा मॉक लिंक में हम लोग देख पा सके हैं। तो उम्मीद है मॉक नॉन वर्बल रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान न देना हो हम लोग को, क्योंकि मॉक लिंक में तो दिया ही नहीं है। अगर कहीं पूछेगा तो जितना हम लोग के पास बेसिक जानकारी है उससे तो बनना कुछ मुश्किल है नहीं। और इसके पहले भी ये देखा गया है, जो पिछला NTPC हुआ था उसमें भी नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं है पूछ रहा था।
तो आइए अब इम्पोर्टेंट टॉपिक का हम लोग जिक्र करते हैं कि कौन सा टॉपिक रिजल्ट के लिए बूस्टर साबित होगा। तो आइए मैथ में पहले हम लोग चलते हैं। तो ये एडवांस मैथ पर हम लोग को विशेष ध्यान देना है। 10 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। यहाँ पर ये सब क्वेश्चन जो है कथन, डाटा सफिशिएंसी, कथन निष्कर्ष, कथन निर्णय, ये सब क्वेश्चन टर्निंग पॉइंट हो जाएंगे रीजनिंग के। जो अक्सर गलती होते हैं और जो उसमें सही कर लिया तो उसका रिजल्ट इजी वे में हो जाएगा। और समान जागरूकता में आइए, करंट अफेयर्स तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा जो नया टॉपिक ऐड हुआ है कंप्यूटर, वो बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। बाकी तो वहीं हर एक से इक्का दुक्का क्वेश्चन है, लेकिन मॉक लिंक के आधार पर यही टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो मैंने तीनों का बता दिया और आप लोग समझ भी गए कैसे तैयारी करना है इस मॉक लिंक के आधार पर। जिनका पहला डेट में है कम से कम वे इसको तो ज़रूर फॉलो करेंगे, और जिनका सेकेंड फेज में है वो अपने अनुसार कुछ एक्स्ट्रा तैयारी भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।